राज्य हैं, जैसे आप पंजाब को पकड़ लीजिए, हरियाणा को पकड़ लीजिए, छत्तीसगढ़ को पकड़ लीजिए, बिहार का झारखंड को पकड़ लीजिए, मणिपुर त्रिपुरा को पकड़ लीजिए, वहां पर क्या होता है? वहां का जो मुख्यमंत्री है वो पूरे हवाई जहाज से नहीं, एक साधारण कार से प्रत्येक जिले का निरीक्षण कर लेता है, साथ ही प्रत्येक जिले का निरीक्षण कर लेता है और समझता है कि इस कौन सा जिले का डीएम कैसा है, कौन सा जिले का एसपी कैसा है, कौन सा जिले का सीएमओ कैसा है, चिकित्सा अधिकारी कैसा है, साथी चिकित्सा अधिकारी कैसा है। आज यहाँ वो बात है काम करता है जो पूरे पब्लिक से सट करके पूरे पब्लिक का पूरे आम जनता के केसों को देखता है। आज उसको यहाँ पर तिरस्कार खरीद करके यहाँ से चालान कर दिया जाता है, साथी चालान कर दिया जाता है। क्या बात, इसको आदमी को समझना होगा, इसको आदमी को समझना चाहिए कि क्या बात है। इसलिए उत्तर प्रदेश का सुख और समृद्धि के लिए हर आदमी को सर्विस और एक करने के लिए, हर आदमी के एक करने के लिए हम लोग पूर्वोत्तर राज, हम लोग उत्तर प्रयागराज राज पूर्वोत्तर राज की मांग कर रहे हैं। धन्यवाद। खाली झंडा उठाना और वार्ता के अगले क्रम में संतोष गोयल जी, जो रसवा विधानसभा क्षेत्र के नेता हम लोगों के भारतीय समाज पार्टी के श्री संतोष गोयल जी, थैंक यू। अरे झंडा उठाओ, झंडा अरे कहाँ भुलाई रहा चला था ना। इन बातों के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पूर्वांचल राजभवन की आवश्यकताओं को नुकसान लोगों ने हो गया, काफी बताया। आपका उत्साह, आपकी भलाई, आपकी गरीबी, आपकी मुसीबतें इस भ्रष्टाचारी सरकार से, इस बलात्कारी सरकार से, इस समाजी सरकार से और हम नेताओं की सरकार से मुक्ति चाहते हैं। आप लोग इस संगठन को मजबूत करें, अपने फल लाए, बाकी कल्याण का विकास। लेकिन पता नहीं किन कारणों से आईआईटी में हम सबसे पीछे, और सरकार एक ही है। जैसा बताया हमारे भाइयों ने, इस तरह से हमारे लोगों ने प्रधानमंत्री एक आह्वान किया है कि हम निश्चित ही परिवार के साथ पूर्वांचल को जिलों को लेकर पूर्वांचल अपना विकास करेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन होगा कि आप लोग एक स्तर से मत होकर के पूर्वांचल राज्य के लिए अपनी आयु कायम रखते, जब तक की आयु प्राप्त नहीं होती है। दूसरी बात है, बताया है पानी बिजली का, मेरे घर के पास उठान निकलती है तो हमारे मंत्री जी के घर से उठान निकलती है, से आप उठान वाली नहीं है, सब है जी। बिजली की हाल किया है, इतनी बुरी हाल है कि हमारे लड़के बेकार हो रहे हैं और बेरोजगारी की समस्या आपके सामने है, उसको आप देख रहे हैं। बड़ा दम भरा जाता है बेरोजगारी का, विद्या धन का, हमारे धन का उपयोग होता है। मेरे यहाँ विद्या धन का आवंटन हो रहा था, बेरोजगारी का भत्ता दिया रहा था, एक ही स्टेट पर एक ही जगह, एक लड़के को 500, दूसरे को 2000, वहाँ देख तरह त्योहार लोगों की श्रेणी है।
एक जात की श्रेणी है जहाँ सारी जिला मिल रही है, सारी लड़ाई हो रही है और उसको मैं बातों के साथ आप सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आप लोगों ने आकर के और सभा को सफल बनाया। जय हिंद जय भारत। जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए इस सभा के अध्यक्ष और संचालक महोदय एवं मुख्य अतिथि का भी हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपने पार्टी के सभी नेताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस मंच के माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से इस जनता जनार्दन की जो आवाज है, जो दबी कुचली है, उसको बुलंद करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि डीएम साहब इस जनता की एक एक की आवाज इस धन विस्तारक यंत्र के ही तहत नहीं, अपने कार्यालय में जो उनकी मशीन लगी हुई है नई टेक्नोलॉजी की, उसके माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को यह सूचित अनुसार, अपनी भाषा के अनुसार, अपने भावना के अनुसार अपना विकास करना चाहती है। वो अपने लिए, अपने हक के लिए, अपने अधिकार की आवाज दी है। हर आदमी, आप लोग जानते हैं कि सब लोग कहते हैं कि पुड़ी पुड़ी जो है अपने, तो उसको 4 पुड़ी और वो उनको पुड़ी पुड़ी। तो ये लोग जितने बाहरी लोग मुख्यमंत्री हो रहे हैं, हमारे भोजपुरी समाज के लोगों को, हमारे पूर्वांचल के नेताओं को ये लोग 2 कौड़ी के लोग मानते हैं। इनकी कोई अहमियत नहीं है कि इस प्रदेश में, इस देश के प्रधानमंत्री से, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से, राज्यपाल से जनता की जो मूलभूत समस्या है, उनकी आवाज है और उनका जो दायित्व है, इसको ये लोग जाकर अपना कह सके। मैं इसी उपच्छाओं से इस भारतीय के साथ आया हूं। आप पूर्वांचल की गरीब जनता की आवाज से अपनी आवाज मिलाना चाहता हूं। मैं भी आप लोगों की पूर्वांचल राज्य मांगने का आवाज देता हूं। सारे लोगों को शिक्षा, सभी को रोजगार, सबको चिकित्सा, सबको बेरोजगार भत्ता, सबको रोजगार की गारंटी, किसानों को बिजली की अनिवार्यता, किसानों को बीज और खाद के लिए अस्थायी विक्रय सेंटर, जो जिस तरह से यहाँ की देखिए, आप लोग जानते हैं कि ये प्रदेश के सूबा के लोग जो सहकारिता मंत्री हैं, सारे सहकारी समितियां जो एक व्यवस्था के तहत पूर्व में बनाई गई थी, जिसका एक उद्देश्य था, उसका भूमि, उसका भवन, उसका गारंटी मनी सब लोग गमन कर लिए हैं, घोटाला कर दिए हैं। जो शासन से आदेश आ रहा है और जो अनुदान आ रहा है, ये सारे जनप्रतिनिधि, ये सारे लोग उसको घोटाले का छूट इस सूबे का मुख्यमंत्री दे रखा है कि तुम घोटाला करो। लूट की छूट है, अन्याय की छूट है, अत्याचार की छूट है। तो हमारी गरीब जनता अब जान चुकी है और दबने नहीं देगी। पिछलग्गू और मुंह चोर नेताओं को अपने दरवाजे पर खड़ा नहीं होने देगी। इस आवाज को बुलंद करने के लिए जनपद के जिलाधीश जो हमारे मालिक हैं, हमारे संरक्षक हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक मुखिया हैं, जिनके माध्यम से हम अनुशासन के तहत इस व्यवस्था और सूबे में अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। या यूं समझिए कि जिस तरह से इस सभा में ये धन विस्तारक मंच तरह से डीएम एक यंत्र होता है इस समाज का, इस जनपद का और इस जनपद में रहने वाले सारे लोगों का, उसकी ड्यूटी होती है कि सबके दुख सुख, सबके आपदाओं, सबके पीला कार्ड और खाद्यान्न कार्ड नहीं,
मिल रहा है। खाद्यान्न घोटाला हो गया है, सारे नेता खाद्यान्न घोटाले में सारे बचाने के लिए सबको लगे हुए हैं, कोई जनता का दुख दर्द नहीं जानता है। ये सब पीड़ित जनता एक निरंतर आवाज उठा रही है, उसके आवाज को कोई सुन नहीं रहा है। तो इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक संकल्पना किया है कि जब तक हमारा भोजपुर राज, हमारा भोजपुरी समाज के लिए पूर्वांचल राज नहीं बनेगा, जब तक हमारी आवाज हम लोग सीधे सीधे रूबरू जनता से और मुखिया से हम लोग सीधे नहीं होंगे, तो तब तक हम लोग का हक हकूक नहीं मिलेगा। इस आवाज में आप आए हुए सारे जनता जनार्दन का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए इस जनपद के डीएम महोदय से निवेदन करता हूं कि वो इस जनपद के गरीब जनता की आवाज को सूबे और राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा करके पूर्वांचल राज्य बनाने की संकल्पना में अपना जो संवैधानिक सहयोग है उसको करें और निभाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने जब ये गरीब जनता और नौजवान साथियों का जब आवाज उठी है तब तक आंदोलन हुआ है और बलिया बागी बलिया से ही आंदोलन हुआ है। ये अब हम लोग पूरे प्रदेश में आंदोलन छेड़ दिया है और आज जब तक हम लोग पूर्वांचल राज्य बना नहीं लेंगे तब तक हम लोग संकल्प है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संकल्प है कि हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। कि अगर उत्तरांचल बन सकता है विकास के नाम पर, अगर दिल्ली को प्रदेश का दर्जा दिया जाता है विकास के नाम पर, अगर छत्तीसगढ़ को अलग किया जाता है विकास से हो गया है कि पूर्वांचल राज्य का गठन हो। और इसी बात से कहने के साथ मैं समाज से कहना चाहूंगा, समाज से मेरा अनुरोध है कि ये उत्तरांचल राज्य या पूर्वांचल राज्य बनाने की मांग जो रखी गई जो क्यों रखी गई, हमारे मांग पत्र में तेल तक पहुंचाने की बात, पानी पहुंचाने की तक ही करता है कि हमें अलग करो। और हमने खुद मातृ की सारी आवश्यकताओं की चाहता हूँ कि बस थोड़े दिन का इंतजार हो कीजिए और इस हौसला और उत्साह को बनाए रखिए। निश्चित रूप से इस दंश का शासन समाप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ क्योंकि वक्त का साथ ज्यादा है और अभिवादन और धन्यवाद किए जो राम के साथ निरंतर वनवास के समय से ही आज इस तो वैसे शिक्षक हूँ, कम बोलता हूँ, लेकिन एक बात आपके बीच बताना चाहता हूँ कि आपको पूर्वांचल राज्य की आवश्यकता, जब हमारी सत्ता आएगी, जब हम सत्ता में भागीदारी लेंगे तो हम अपने बदौलत इन जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देके रहेंगे साथ। आज आपके सवाल पर किसी से छिपा नहीं है, आज नग्न तांडव है। जहां उत्तर प्रदेश में एक कलेक्टर के खिलाफ सूबे का मंत्री धरना करता हो, ऐसे सरकार को तुरंत जो है इस्तीफा दे देना चाहिए, ये मेरा मानना। मैं राष्ट्रपति को, मैं इस यहाँ के कलेक्टर को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि जिस नेता ने कलेक्टर के ऊपर उंगली उठाई वो स्वयं दागदार है, इसलिए यहाँ का कलेक्टर सही है, सही है। काज है, बिजली है, तमाम समस्याएं हैं, इसका निदान अब ऐसे नहीं होगा। भारतीय समाज पार्टी की जिस दिन सरकार होगी, सत्ता में आएंगे तो राजभर के बेटे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे, ये हमारा संकल्प। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना समय अपने मुख्य अतिथि जी को देते हुए आए हुए माताएं बहनों का, भाइयों का, मंचासीन नेताओं का, पत्रकार साथियों का, तमाम जो है दर्शकों का अभिवादन करता हूँ। जय सुहेलदेव, जय भारत। मैं राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी के चरणों में सुमन अर्पित करते हुए भारतवर्ष के सभी महापुरुषों के चरणों में सुमन अर्पित करता हूँ। आज के कलेक्टर राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री राजकुमार गुप्ता जी, मंच पर मंचासीन वार्डी विधानसभा के
नेता बड़े भाई श्री गोपाल सिंह जी, भाई दारा सिंह जी, गोपा जी, वन ममता जी, आर्य श्री चंद्रिका सिंह जी, विधानसभा अध्यक्ष चिलगहर भाई लक्ष्मण राजभर जी, श्री धनेश राजभर जी, श्री शिवचंद राजभर जी, श्री हरशंकर राजभर जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश के प्रमुख महासचिव। आज ये धरना पूर्वांचल राज्य को अलग बनाने के लिए हो रहा है। साथियों, हम लोग के नेता आदरणीय ओम प्रकाश जी, आदरणीय श्री राजकुमार गुप्ता जी के निर्देश बिना आज पूर्वांचल राज्य ये हम आज मांग कर रहे हैं। मैं जिला अधिकारी को मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आप इस धरना को तत्काल राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राजपथ को भेज दे महोदय, नहीं तो ये बलिया जनपद है। आज इस धरना का यहाँ से स्टार्टिंग है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। जब तक हम पूर्वांचल राज्य नहीं ले लेंगे, कार्यकर्ती माताओं बहनों हम लोग चैन की नींद नहीं सोएंगे, अपने नेता के आदेश पर चलेंगे। जय स्वदेव, जय भारतीय समाज पार्टी। शिवसागर पांडे पानी में स्वागत के लिए पांडे का आदरणीय सभा की सभापति, माताएं, बहनों एवं नौजवान साथी, मैं ऐसे विभाग से जुड़ा हूं जिसका दुखदार सन 1962 से आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो देख सके और सुन सके। बहुत से लोगों ने इस विभाग के लोगों को ओछी राजनीति का परिचय दिया। झूठे बहकावे में खलाम सिंह यादव का नाम लेना चाहता हूं, जिन्होंने 1989 में रसड़ा, नगरा, बेलथरा और बलिया में यह वादा किया था कि अगर मेरी सरकार बने तो मैं होमगार्डों को अस्थायी कर दूंगा। मंडी समिति का उद्घाटन करते हुए इटावा में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बोला है कि बहुत जल्द ही होमगार्डों को अस्थायी कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ? होमगार्डों का शोषण हुआ, उत्पीड़न दूंगा। लेकिन वर्तमान समय में एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि अब प्रदेश के मुखिया माननीय मुलायम सिंह जी, कान खोलकर सुन लो, इन्हीं होमगार्डों ने तुझे उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठाया और यही होमगार्ड के लोग तुमको हिंद महासागर में इस बार फेंकने का काम करेंगे। माई का लाल पैदा वही है जो तुम्हारी इस लुटिया को बचा ले, यह मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में 1,17,000 होमगार्ड है, इनके पास भी परिवार है और ये खुद जो है बुथ पे ड्यूटी करने जाएंगे। सोच लो इसका अंजाम क्या होगा। अगर तो मैं ऐलाने जंग मैदान में कहता हूं, या तो होमगार्ड की बात तुम मान जाओ, या तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। आपने जो मुझे 10 रुपया बढ़ाया है उसका मैं घोर निंदा करता हूं। 10 रुपया बढ़ाने से हमारे होमगार्ड के जवान का 100 रुपया महीना वसूली बढ़ जाएगी। अगर माननीय मुलायम सिंह यादव जी अगर उत्तर प्रदेश के होमगार्डों का उत्पीड़न बंद करना चाहते हैं बोलिएगा। जय हिंद, जय भारत है जिसने पूर्वांचल की जनता के नब्ज को पकड़ा है और नब्ज को पकड़ करके पृथक पूर्वांचल राज्य की मांग किया। पहली यह पार्टी है जिसने मूल भावना को समझने का काम किया है। इसके पहले किसी भी दल ने इसको अपना एजेंडा नहीं बनाया। भारतीय समाज पार्टी ने अपने एजेंडे में इसको सबसे ऊपर रखा है। जिस दिन पृथक पूर्वांचल राज्य हो जाएगा
इस पूर्वांचल के अंदर किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं रह जाएगी, इसका जीता जागता उदाहरण का काम करते हैं। इसी तरह की व्यवस्था रही है। तो मैं माननीय ओम प्रकाश जी के भावनाओं का सम्मान आदर करते हुए, आपका आदर व अभिनंदन करते हुए, उनके सपनों को साकार करने के लिए, पूर्वांचल राज्य आगे बढ़ाने के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जैसा मैं सभा का